तेजस्वी यादव कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है बिहार के लिए। तेजस्वी यादव बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके और लालू जी के छोटे पुत्र रहे और तेज प्रताप के छोटे भाई रहे और आरजेडी परिवार से बिलोंग करते हैं और आरजेडी को चला रहे हैं। नमस्कार, मैं दीपक गोस्वामी। आज हम बात करेंगे बिहार के जननायक तेजस्वी यादव के बारे में। जी हाँ, उन्होंने अपने किया तो रामलीला और उनके बड़े भाई कर दिए तो रसलीला। लालू जी को जबकि पोस्ट करना नहीं आता है, कुछ लिखना नहीं आता है, कुछ लालू जी को चलना नहीं आता है, लालू जी को वर्स करना नहीं आता है, लेकिन उनके सोशल मीडिया पर ट्विटर एक्स पे पोस्ट कर दिया गया कि तेज प्रताप को 6 साल के लिए बाहर निकाल दिए। तो मैं पूछना चाहता हूं तेज प्रताप यादव से, वो पोस्ट लिखा कौन था? आप ही लिखे थे ना, क्योंकि भाई चला जाएगा तो भाई के सारा धन कब्जिया लेंगे। आप यही चाहते थे ना। अगर आप चाहते थे तेज प्रताप यादव की दूसरा शादी नहीं करे तो उनके वाइफ को आप बुला करके घर में क्यों नहीं बसाए? मेरा क्वेश्चन आपसे है। चलिए छोड़िए, उसका बात हटाइए। मैं और आपसे ये भी बात पूछना चाहता हूं कि आप हिंदुओं की भावनाओं के साथ खेलना जानते हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं आता है। दशहरा में चिकन मछली खाते हैं, फ्लाइट में चढ़ के दिखाते हैं लोगों को कि हम चिकन खा रहे हैं, और ये भी बात आप बोलते हैं कि हम हर घर में लोगों को रोजगार देंगे, गवर्नमेंट जॉब देंगे। तो गवर्नमेंट जॉब वो आएगा कहाँ से? हम आपसे पूछना चाहते हैं। बिहार की आर्थिक स्थिति आपको पता है? बिहार की भौगोलिक स्थिति आपको पता है? आप मुख्यमंत्री बनने चले हैं। बिहार की पर कैपिटल इनकम आय क्या है आपको पता है? नहीं पता है। इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। आप तो 9th पढ़े हैं, 9th में इकोनॉमिक्स पढ़ाया नहीं जाता है। 10th 12th करिएगा तब ना इकोनॉमिक्स पढ़ा जाएगा। इकोनॉमिक्स का ज्ञान है आपको? जो मुंह में आया वहीं फेंक दीजिएगा। आप वही नेता है जो वोट लेते हैं बिहार से और मंत्री बनाते हैं हरियाणा के लोगों से। हरियाणा के लोगों को मंत्री बनाते हैं आप वही नेता है। आप वही नेता है जो रहते हैं बिहार में, लेकिन बिहार की किसी लड़की से शादी नहीं करते, हरियाणा के लड़की से शादी करते हैं। आप वही नेता है। आपका चेहरा दूध से धुला हुआ नहीं है। आप वही नेता है। आपका भी नाम जमीन कब्जियाने में आया था गवर्नमेंट के थ्रू, जो आपके ऊपर एफआईआर हुआ था। आप वही नेता है। आप वही नेता है जो विधानसभा के अंदर जाते हैं तो अपने पिताजी की बात करते हैं। आज तक आप गरीबों की बात उठाए हैं? आज तक आप गरीबों की आवाज उठाए हैं विधानसभा के अंदर? कि नीतीश कुमार भले सत्ता में बन के बैठे हुए, लेकिन हमारा क्या हक बनता है कि हम वहां की गरीबों की जाकर के आवाज उठाएं। हम पूछे कि आप बिहार की जनता के लिए क्या कर रहे हैं, अभी तक क्या किया, इसके बारे में पूछते हैं नहीं। आप बोलते हैं कि हम गरीबों की मसीहा बने। तो हमको पता है कि आप गरीबों की मसीहा आपके पिताजी बने थे, लेकिन गरीबों के लिए कुछ काम नहीं किया। हम ये भी बात बताना चाहते हैं आपसे। गरीबों के लिए स्कूल, शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन नहीं किया आपके पिताजी ने इसकी व्यवस्था। आपके पिताजी ने क्या चीज़ की व्यवस्था की? चरवाहा विद्यालय की व्यवस्था किया गया था, जिस चरवाहा विद्यालय में लोगों को बैठा के बुला के पढ़ाया जाता था कि आप पढ़िए, भैंस को कैसे धुलाया जाएगा, भैंस को कैसे बांधा जाएगा, भैंस को कैसे दूध दुहा जाएगा, इसके बारे में वहाँ पर पढ़ाया जाता था। और आप बात करते हैं लालू युग की। लालू युग का एग्जाम्पल देंगे तो आप शर्म के मारे चुनाव नहीं लड़िएगा। आपका लालू पुत्र का नाम हटा दिया जाए तो आपका क्या एग्जाम्पल रह जाएगा? आपका कोई फैक्ट रह जाएगा बिहार में? आपका यही एक फैक्ट है कि लालू जी के छोटे पुत्र हैं और तेज प्रताप यादव के छोटे भाई हैं और 9वीं फेल है। आपका यही एक परिचय है, इससे ज्यादा कोई परिचय नहीं है आपके पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 2-3 बार का आप विधायक रह चुके हैं, तो आज तक आपने बिहार में क्या किया है बताइए हमसे। बिहार में किसी गरीबों के, अगर आप बोलते हैं बीपीएससी में आप 5 लाख बहाली दिया 17 महीना के अंदर, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं आप किसी भी साक्ष्य को लेके आइए, कागज को जिसपे आपका सिग्नेचर हो। अगर आप उस पर बहाली किए हैं और उस पर आपका सिग्नेचर हो, उस साक्ष्य को हमको प्रमाणित कर दीजिए। नीतीश कुमार बहाली को किए हैं और नीतीश कुमार के नाम पे आप कूद रहे हैं। अगर आप इतना ही अच्छे काम कर रहे थे तो नीतीश कुमार का है आपके पार्टी से भाग गए? बताइए थोड़ा हमको, इसका जवाब दीजिए। आपके पास अगर है जवाब तो आप पूरा साक्ष्य को लाइए। जो 17 साल के कार्यकाल में आप 10 भी आदमी को नौकरी दिए हैं तो हम आपके लिए वोट मांगेंगे। 10 भी आदमियों को आप नौकरी दिए हैं तो हम आपके लिए वोट मांगेंगे। ये हमारा बिहार ब्रांड का वादा है, चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं। और ये भी हम आपको बात बता देना चाहते हैं, आपके ही कास्ट के लोग, आप लोग केवल यादव लोगों के मुंह पे राजनीति कर रहे हैं, यादव लोगों के खून पे राजनीति आप लोग कर रहे हैं। यादव जात के लोग आपसे मिलने जाता है तो आपके गार्ड आपको उससे मिलने नहीं दिया जाता, आप नहीं मिलते हैं उससे, और यादव लोगों को वोट लेने की खाली बात करते हैं। मैं बात खुल के बोल रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपसे मिलने जाता है तो आप वहां पे नहीं मिलते हैं। अब की बार आपका भी जमानत जब्त होगा। और इतना ही आपको घमंड है ना बिहार के लोगों पे कि हाँ हम बिहार जीतेंगे, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इतना आपका औकात है तो आप चंपारण की धरती से आकर चुनाव लड़ के देख लीजिए। आपका जमानत जब्त करके नहीं भागना पड़ा तो कह दीजिएगा कि बिहार ब्रांड के माध्यम से दीपक गोस्वामी ऐसे बात बोल रहे थे। आप आइए चंपारण से चुनाव लड़ लीजिए, कहीं भी चंपारण से, बेतिया, नरकटिया, रसकौल, चलौरिया, कहीं से आप चुनाव लड़ लीजिए।
तब आपका जमानत जब्त करके नहीं भागना पड़ा बिहार चंपारण से, तब बोलिएगा कि कोई बोल रहा था। आपको इतना ही गुरूर है, आपको इतना ही घमंड है, तो आप आके लड़िए चुनाव चंपारण से। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप कमेंट करके बताइए कि इनका चुनाव लड़ना और इनके चुनाव लड़ने से लोगों को क्या फायदा है, थोड़ा कमेंट करके बताइए। क्या चुनाव लड़ के क्या कर देंगे, क्या उखाड़ लेंगे बिहार के लोगों के लिए। आज तक नीतीश कुमार पढ़ा लिखा आदमी झाट नहीं कुछ उखाड़ा, 9वीं फेल क्या उखाड़ लेगा। बिहार के लिए एक मजदूर का बेटा आना चाहिए, जो मजदूर का बेटा मजदूरी करके मजदूरों को गरीब समझे, मजदूरों का हालत समझे, उसको आना चाहिए बिहार की राजनीति के लिए। बिहार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये लोग निकले हैं मुख्यमंत्री बनने, ये लोग हुआ गए हैं कि बिहार को मुख्यमंत्री। आप लोग गलत टाइम में पैदा ले लिया है। आए वो आप हो गए, तेजस्वी यादव हो गए, एक राहुल गांधी हो गए। इनका सपना दूर रह जाएगा कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, और राहुल गांधी का सपना अलग ही रह जाएगा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो दिल्ली दूर है, आप लोग टेंशन मत, बिहार है, बिहार बिहारियों से चलेगा, आप लोगों की भौकान से नहीं चलेगा। आप जो राजनीति स्टेट पर चढ़ते हैं ना, और ऐसे ऐसे हाथ भांजते हैं और गमछा बांधते हैं, लाठी दिखाते हैं, क्या चीज़ का परिचय देते हैं? दबंगई का परिचय देते हैं क्या? थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना कमेंट करके जरूर बताइए इस वीडियो में